व सीएम आवास ले जाएंगे धान की ट्रॉलियां। मंडी में धान भरी ट्रॉलियां खड़े होने के बावजूद खाद्य नियंत्रक कुमाऊं संभाग चंद्र सिंह मर्तेलिया द्वारा धान खरीद केंद्र बंद करने के आदेश दिए जाने एवं राइस मिलर्स द्वारा किसानों को धान का भुगतान न करने से आक्रोशित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा की अध्यक्षता में अनाज मंडी परिसर में बैठक कर केंद्र व राज्य सरकार के प्रति गहरा रोष प्रकट किया। बाकी नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों का शोषण करने पर उतारू है। पिछले कई दिनों से धान पोर्टल न खुलने के चलते धान भरी ट्रॉलियां अनाज मंडी में खड़ी हैं। अब धान खरीद बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। यदि धान नहीं तुला तो धान भरी ट्रॉलियों को पीएम व सीएम आवास ले जाया जाएगा और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। फौजी कॉलोनी साधन सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह रंधावा ने कहा कि जिस राइस मिलर्स ने किसानों का धान खरीदा है वह राइस मिलर्स एमएसपी पर धान का भुगतान किसानों को करें। रंधावा ने कहा कि धान खरीद वर्ष 22-23 में 1,16,000 कुंटल, वर्ष 23-24 में 1,18,000 कुंटल, 24-25 में 60,000 कुंटल और इस वर्ष 50,000 कुंटल धान खरीदा गया। प्रत्येक वर्ष धान खरीद कम होने से किसान भारी दुविधा में है। सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है और दूसरी तरफ किसानों का गला घोटने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इस मौके पर प्रताप सिंह सिंधु, विजेंद्र सिंह डोगरा, जसमीत सिंह भुल्लर, राजपाल सिंह, महा सिंह, केहर सिंह, अमृतपाल सिंह, रूपेंद्र सिंह, जगजीत सिंह, हरदयाल सिंह आदि। देखिए, ऐसा है कि धान खरीद में शुरू से ही किसान को इस साल बहुत परेशानी आई और अब आज एक चिट्ठी आई है 31 दिसंबर को इन्होंने दी, आज किसानों को मिली है कि धान क्रय केंद्र बंद हो रहे हैं। इसमें साफ साफ आरएफसी साहब ने लिख दिया कि 31 दिसंबर को धान क्रय केंद्र बंद कर रहे हैं। अब ये पर्चियां हैं आपके सामने, हम लोग लेके बैठे हैं। ये किसान को 2-2 महीने हो गए। ये देखो आप, 18-10 तारीख की पर्ची है। ये पर्चियों की पेमेंट राइस मिलर दे नहीं रहा। क्रय केंद्र बंद हो गया। कम से कम 25-30 ट्रालियां इस टाइम मंडी में खड़ी हैं। आज किसान इकट्ठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है किसान। 2-2 महीने से 20-20 दिन से ट्रालियां खड़ी हैं। यदि ये धान सरकार इसको नहीं लेती तो देखो किसान या तो देहरादून लेके जाएगा ट्रालियां या दिल्ली लेके जाएगा। ये हमें सरकार बता दे भी कहाँ लेके जानी है। और दूसरी नंबर बात, जिस राइस मिलर ने हमारा धान खरीदा है हमें उसकी पेमेंट करे एमएसपी पे। यदि हमें एमएसपी पे पेमेंट नहीं करती तो लोकल प्रशासन, क्योंकि हमारे पास पर्चियां हैं विद प्रूफ, हमने कौन सी मिल में कितना धान दिया है, विद इन 4-5 दिन के अगर ये पेमेंट नहीं करती तो ये समझ लो कि एक बहुत तगड़ा बाजपुर में माहौल खड़ा हो जाएगा। और राइस मिलर आज हमें गुमराह कर रहे हैं कि पोर्टल आएगा। कोई पोर्टल सरकार ने हाथ खड़े कर दिया। आज सुबह मेरी आरएफसी साहब से बात हुई है। अब आपको बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि किसान को किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार मारना चाह रही है। हमारे पास अभी डेटा लिया मैंने, 22-23 में 1,16,000 कुंटल धान खरीदा गया बाजपुर क्रय केंद्र पे। सन 2023-24 में 1,18,000। पिछले साल 24-25 में 60,000 कुंटल धान खरीदा गया और इस साल मात्र 50,000 कुंटल खरीदा गया। धीरे धीरे करते आज मतलब 1,20,000 कुंटल से लेके हमें 50,000 पे ले आए। और अब ये हमें सरकार बताए, नहीं तो ये ट्रालियां, हम जो मुख्यमंत्री का आवास है बीजापुर गेस्ट हाउस, यहाँ तो ये ट्रालियां वहाँ खाली करेंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर खाली करेंगे। हमें ये सरकार बताए कहाँ ले जानी है ट्राली।